नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इससे पहले हम उत्तीर्ण सीरीज में डिटेल से पढ़ चुके हैं, परंतु अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के एग्जाम भी हैं, तो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन को आज रिवाइज कर लेंगे। इससे पहले भी हम 2-3 अलग अलग वीडियो जो हैं वो करंट अफेयर के रिवीजन के ऊपर जो डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, इन विच सिटी वॉज क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए उनका जो समापन समारोह हुआ वो किस शहर में आयोजित किया गया था। तो वो विरोना शहर में जो है वो आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो HPRC ने पूछा भी है अपने जो टीचर कॉमर्स का पेपर है उसमें। हमने इस क्वेश्चन के बारे में ये भी पढ़ा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजित किए जा रहे हैं 2026 में, उनको इटली जो है वो होस्ट कर रहा है। इटली के साथ जो को होस्ट कर रहे हैं इनको, वो जो है वो एक मिलान शहर कर रहा है, और एक जो है वो यहाँ पर कोर्टिना डी एम्पोजो शहर जो है वो दिया गया है, ये कर रहा है। और इनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो वेरोना में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वाज क्राउंड मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 एट द 61st फेमिना मिस इंडिया। तो ये साध्वी सतीश जो है वो बनी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जो 61st फेमिना मिस इंडिया है वो जो है वो साध्वी सतीश जो है वो बनी है, ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, शेखा झील बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज 99th रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो शेखा झील कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा है। अभी 100 रामसर साइट जो है वो हो चुकी हैं। मैं बार बार रिवाइज करवा चुका हूँ कि 100th नंबर की जो रामसर साइट बनी है वो जयप्रकाश नारायण जो है वो बनी है। अब ये जयप्रकाश नारायण भी उत्तर प्रदेश में ही आती है। आगे बोलते हैं, हु बिकेम दी इंडियाज 95th चेस ग्रांड मास्टर इन अप्रैल 2026। तो बोलते हैं कि 91st नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो है वो कौन बने हैं। 95th नंबर के यहाँ पर पूछा गया है, 95th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर का नाम आपने ध्यान रखना है कि वो अरुणायक घोष जो है वो बने हैं। अरुणायक घोष, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई बात 95th नंबर की। तो अभी 96th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर भी जो है वो बन चुके हैं। कौन जो है वो 96th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर बने हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 96th नंबर के चेस ग्रांड मास्टर जो बने हैं वो जो है वो ईथन वॉज जो है वो बने हैं। यहाँ पर मैं इनका नाम लिख देता हूँ चाहे, ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पर इनका नाम जो है वो ईथन वॉज है, ये जो है वो बने ईथन वॉज, अपने नाम ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल। तो नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल जो है वो कौन बने हैं। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करते हैं कि एप्पल के अगले CEO जो है वो किसको बनाया गया है, तो अभी तो टिम कुक हैं, परंतु टिम कुक के बाद जो है वो जॉन टर्नस को जो है वो बनाया गया। जॉन टर्नस, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो 1 सितंबर 2026 से जो है वो चार्ज लेंगे। आगे बोलते हैं, DIVEX 2026 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो ये DIVEX 2026 कर एक एक्सरसाइज है, ये किन 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो होता है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग। तो देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं, तो भारत की जो वैश्विक आर्थिक रैंक है वो 6th जाकर जो है वो पहुंच गई है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन बहुत कम आपने देखा होगा, क्योंकि भारत की रैंक जो है वो नीचे गई है इंस्टीड ऑफ गोइंग टू अपसाइड। ठीक है, ऊपर जाने की बजाय ये जो है वो निचली साइड जो है वो गई है, तो इसलिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बोलते हैं, अटल पेंशन योजना। हाँ, योजनाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये अटल पेंशन योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी। 2015 में इस अटल पेंशन योजना को जो है वो लॉन्च किया गया था। अभी मैं क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे, ज़्यादा नहीं किसी क्वेश्चन से जानेंगे, बस जितना जितना हो सकता है रैंडम में उतना जानेंगे। आगे बोलते हैं, रिसेंटली हु रिसीव्ड द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड 2026 फॉर डेवलपिंग AI बेस्ड एप्लीकेशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में AI आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड 2026 किसे प्राप्त किया गया है। तो ये एन अलीम यूसुफ को जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, एन अलीम यूसुफ को किया गया है। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। की यहाँ पर बोलते हैं कि
वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 8 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो अर्थ डे है वो जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, अगर हम इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि 2026 के जो इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं और उन इम्पोर्टेंट डेज की इम्पोर्टेंट थीम हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, और वो सारे हमने अलग से एक वीडियो में जो है वो डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि नॉट करेक्टली मैच। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने पढ़ा है कि 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड सिविल सर्विसेज डे जो है वो 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है। परंतु वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 8 अप्रैल को नहीं मनाया जाता। ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच, ये इसका जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है। आगे बोलते हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज बालेंद्र शाह। तो एक तो बात ध्यान रखनी है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बालेंद्र शाह बने हैं। इनको पॉपुलरली बालेन भी बोला जाता है। लीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। तो ये जो है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी का नेतृत्व जो है वो करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आप जानते हैं कि जेनजी आंदोलन के बाद जो है वो नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में जो है वो तख्ता पलट हो गया और वहां पर जो है वो नए प्रधानमंत्री बने। तो ये बालेंद्र शाह वहां के प्रधानमंत्री बने थे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज होस्ट ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। देखो, ये हमने उस टाइम पढ़ा था और अभी ये पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में जो है वो पूछा भी गया था कि 2026 के खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो हुए उनको जो है उनकी जो है वो मेजबानी किसके द्वारा जो है वो की गई, उनको जो है वो होस्ट किसके द्वारा किया गया, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा उनको होस्ट किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जो मेडल टैली रही है उसमें टॉप किस स्टेट ने किया है? टॉप उसमें जो है वो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। दूसरा स्थान उड़ीसा का रहा है और तीसरा स्थान झारखंड का जो है वो रहा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू सेफगार्ड इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमिड राइजिंग वेस्ट एशिया टेंशंस। तो जब देखिए वेस्ट एशिया में जो है वो जब इजराइल और ईरान के वॉर के कारण जो है वो टेंशंस, थोड़ी सी चिंता बढ़ गई थी, तो इंडिया ने अपने शिप्स को सेफगार्ड करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन को जो है वो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कर जो है वो नाम दिया था। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2025 फॉर द बंगाली नोबल हरा परबाती कथा। तो बोलते हैं कि बंगाली उपन्यास जो हरा पर्वती कथा है इसके लिए सरस्वती सम्मान 2025 बोलते हैं किसको जो है वो चुना गया है इसके लिए, तो ये राम कुमार को जो है वो चुना गया है। राम कुमार मुखोपाध्याय आपने नाम ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बंगाली नोवेल है ये हरा पार्वती कथा, बोलते हैं ये ऑथर किया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय के द्वारा। इनको सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान की हम बात करते हैं तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। सिंस 1991 ये जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड 2026 एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि ये एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स की फील्ड में जो है वो दिया जाता है। और 2026 का ये एबल प्राइज किसको दिया गया है? ये गेर्ड फॉल्टिंग को जो है वो दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। गेर्ड फॉल्टिंग को जो है ये दिया गया 2026 का एबल प्राइज। ठीक है जी, 2025 में हम नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं कि ये रिवीजन ही है सिर्फ आपका कि 2025 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको दिया गया, तो ये जॉन क्लार्क को दिया गया, मिचेल एच डेवोरेट को दिया गया और जॉन एम मार्टिन्स को दिया गया। वैसे अभी तक हमने ये ट्रेंड देखा कि HPRC के द्वारा नोबेल प्राइज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, हालांकि ये पूछे जाने चाहिए थे। अगर नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है तो नोबेल पीस प्राइज के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है HPRC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026। तो इंडिया में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्तुति प्रधान को चुना गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। तो इंडिया की जो पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति
जो चलाई गई है उसका नाम प्रहार कर जो है वो रखा गया है। प्रहार इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के बने हैं, आशा शर्मा कर इनका नाम है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल साइंस डे पूछा गया है कि हर साल नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है। अगर हम नेशनल साइंस डे की बात करते हैं तो नेशनल साइंस डे हर साल फरवरी महीने में जो है वो मनाया जाता है और 28 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। इसका जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 2026 में भी मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। ये क्वेश्चन HPRC ऑलरेडी पूछ चुका है थीम के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए और क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं, क्विकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद को एनालाइज करना चाहते हैं, प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हैं, तब आप हमारी से जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए जो है वो कर रहे हैं, तब आपके पास सही अपॉर्चुनिटी है कि आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज टाइमली ज्वाइन करें और टाइमली ज्वाइन कर जो है वो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दें। अगर पेपर 1 की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर आपको पता है, तब आप इस टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो G7 के बारे में हम एक बार नहीं बहुत बार जो है वो पढ़ चुके हैं कि जो G7 है समिट, वो कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट कर रही है। G7 के बारे में हमने पढ़ा है कि फ्रांस इसको 2026 में होस्ट कर रहा है। G7 के मेंबर कंट्रीज भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो वो बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय द वर्ल्ड आर्चरी। तो बोलते हैं कि विश्व तीरंदाजी द्वारा जो है वो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया है। ये किसको किया गया है, तो ये शीतल देवी को जो है वो किया गया है। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2026 वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द मियामी ओपन इन फ्लोरिडा। तो मियामी ओपन में फ्लोरिडा में जो हुआ मियामी ओपन, इसमें बोलते हैं कि महिला एकल खिताब जो है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया है। तो महिला एकल खिताब जो है वो आपने ध्यान रखना है कि अरेना सबलेंका के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बेलारूस की हैं ये अरेना सबलेंका, इनके द्वारा कोको गोफ को जो है वो हराया गया है और वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो मियामी ओपन में का इनके द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन अ रेयर वाइल्ड लाइफ इवेंट रिपोर्टेड इन मई 2026 अ फीमेल एलिफेंट गेव बर्थ टू हेल्दी ट्विंस इन विच टूरिज्म जोन ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में एक HPRC के द्वारा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के किस जोन में जो है वो एक रेयर घटना हुई, उसमें एक मादा हाथी ने जो है वो 2 बच्चों को जन्म दिया। तो ये जो है वो गर्जिया जोन में जो है वो हुआ था। गर्जिया जोन इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी गर्जिया जोन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं द विंटर पैरालंपिक्स 2026 वर हेल्ड इन विच कंट्री। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि विंटर पैरालंपिक्स जो है वो कौन सी कंट्रीज में हुए, तो वो इटली में जो है वो हुए। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजेज सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ फ्रॉम 34 टू। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 38 जो है ये कर दी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 ये कर दी गई है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 124(1) की बात भी की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ, जो 124(1) आर्टिकल है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और 7 अदर जजेस होंगे। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है होने का मतलब ये है कि उसने पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है कि वो जजेस की संख्या जो है वो इंक्रीज कर सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द पुलित्जर प्राइज 2026 इन द इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। तो ये पुलित्जर प्राइज देखो पूछा गया है कि जो इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग है और कमेंट्री कैटेगरी है उसमें किसको जो है ये दिया गया है। तो ये दिया गया है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये स्पेसिफिक पूछा गया है कि पुलित्जर प्राइज इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी मतलब इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री कैटेगरी में जो है वो किसको
दिया गया है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि किसको दिया गया है। आगे बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का क्या रैंक रहा। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है वो क्या रैंक रहा, तो 157th रैंक भारत का रहा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं कि इसमें टॉप कंट्री जो है वो कौन सी रही, अगर इंडिया का रैंक 157 रहा, टोटल कितनी कंट्रीज थी, तो इंडिया का रैंक 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज जो है वो रहा। टॉप में जो इसमें कंट्री रही है वो कौन सी कंट्री जो है वो रही है, आपने ध्यान रखना है कि नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर रहा है, लगातार 10 सालों से नॉर्वे पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद नीदरलैंड है, इस्तोनिया है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ये कंट्रियां जो है वो टॉप में जो है वो रही है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया, बॉटम में इरिट्रिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरबिया रहे हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2026 वुमेन्स मैड्रिड ओपन। तो महिलाओं का जो मैड्रिड ओपन जो है वो हुआ, ये खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये मार्टा कोस्ट्रुक के द्वारा जीता गया। मार्टा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मार्टा कोस्ट्रुक का नाम आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन मई 2026 मयोन वोल्केनो इरप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये मयोन वोल्केनो फिलीपींस कंट्री में जो है वो इरप्ट हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वोन हाउ मेनी सीट्स इन द 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यानी कि बीजेपी के द्वारा जो है वो 2026 के वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में कितनी सीट्स जीती गई, तो 260 सीटें जो है वो यहाँ पर 207 सीटें जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर जीती गई। आर्टिकल 172 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि इसमें जो है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बताया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर की क्या ड्यूरेशन होगी वो यहाँ पर बताया गया है। इट मैंडेट्स दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लास्ट 5 years फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग विद इन एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग इन डिसोल्यूशंस की। देखो उस टाइम क्या था, ये आर्टिकल क्यों चर्चा में आया था, ममता बनर्जी रिजाइन करने से मना कर रही थी, तब ये चर्चा में आया था। ठीक है, तब ये चर्चा में आया था, तब ये आर्टिकल यहाँ पर पढ़ा गया। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्रिकेट टीम टॉप इन लेटेस्ट ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग 2026। तो ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बोलते हैं किस देश की क्रिकेट टीम को जो है वो शीर्ष रैंक जो है वो मिला है, शीर्ष पर रही है, तो वो अपने भारत की रही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली साउथ कोरिया वॉन द ऊबर कप 2026 बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ऊबर कप 2026 का साउथ कोरिया ने जीता है और साउथ कोरिया ने यहाँ पर चाइना को जो है वो हराया है। ऑप्शन बी इसका चाइना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चाइना ने वैसे थॉमस कप भी 2026 का जीता है। जो ऊबर कप है वो साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर जीता है और जो थॉमस कप है वो चाइना ने जीता है फ्रांस को हराकर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये थॉमस और ऊबर कप बैडमिंटन से जो है वो दोनों ही संबंधित हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च्ड बाय विच कंट्री टू रिस्टोर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो बोलते हैं कि हाल ही में हॉर्मुज के जल डमरू मध्य से जो है वो बोलते हैं इसके माध्यम से जो है नेविगेशन की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए किस देश द्वारा ये प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया गया है। तो ऐसी हरकतें जो ज़्यादा कर रहा है वो USA ही कर रहा है, खुद ही तनाव को बढ़ाया हुआ है, खुद ही कम करने की बात करता है और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में टेंशन का माहौल जो है वो यहाँ से बना हुआ है, अनसर्टेनिटी थोड़ी जो है वो बनी हुई है। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल लेपर्ड डे, जो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस है वो हर साल मनाया जाता है, वो हर साल कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे मई महीने की 3 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं विच मूवी वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2026 फॉर बेस्ट फिल्म। तो किस फिल्म ने जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2026 जीता है। तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर के द्वारा जो है वो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो जीता गया है, वन बैटल आफ्टर अनदर के द्वारा। हॉलीवुड के जो अभिनेता है माइकल बी जॉर्डन को जो है वो फिल्म सिनर्स के लिए उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर खिताब प्रदान किया गया है। इस फिल्म को रिकॉर्ड 16 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। जॉर्डन जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार जीतने वाले 6ठे अश्वेत अभिनेता जो है वो बने हैं। अभिनेत्री जेसी बकले को जो है वो फिल्म हेमनेट के लिए जो है वो उसमें अपना दमदार अभिनय जो है दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और बेस्ट पिक्चर ये आपको पता चल गया। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को ये
ये इनकी फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, एक्ट्रेस जेसी बकले। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस सीन पेन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस को एमी मेडिगन जो वेपन्स मूवी थी उसके लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैव बीन कॉन्फर्ड विद द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2025। तो 2025 का जो 60वें नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो वो आर वेरामुत्तु को जो है वो दिया गया है। आर वेरामुत्तु का नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तमिल के पोइट हैं आर वेरामुत्तु। इनको जो है ये 60th नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिया गया है। थर्ड तमिल राइटर ये बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये लिटरेरी ऑनर्स में जो है वो हाईएस्ट ऑनर जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड देयर लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट करेक्टली मैच। क्या केरलम में 40 आती हैं, तमिलनाडु में 234 आती हैं, पुडुचेरी में क्या 40 आती हैं, असम में क्या 126 जो है वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसकी मैच सही नहीं की गई है तो देखिए टोटल नंबर ऑफ, अगर हम विधानसभा की सीट्स बात करते हैं, लेजिस्लेटिव सीट्स की बात करते हैं तो पुडुचेरी में जो है वो कितनी आती हैं? पुडुचेरी में आपने ध्यान रखना है कि 40 नहीं आती हैं। पुडुचेरी में कितनी आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। पुडुचेरी में 30 जो है वो इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी केरला में 140 ही है, तमिलनाडु में 234 हैं, असम में 126 हैं, वेस्ट बंगाल में कितने हैं वो आप कमेंट कर चाहे बता दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री 2026 रिपोर्ट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग दी वर्ल्ड आर्म्स इंपोर्टर। तो बोलते हैं सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के हथियारों के आयातकों में भारत की क्या स्थिति है? तो भारत का सेकंड रैंक जो है वो यहाँ पर आया है। ऑप्शन बी सेकंड रैंक इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूक्रेन ने इस लिस्ट में टॉप किया है और भारत अपना सेकंड नंबर पर रहा है। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं रिसेंटली पर्शियन गल्फ सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन। तो पर्शियन गल्फ अभी चर्चा में था। पर्शियन गल्फ कौन से ओशन में आता है? तो ये इंडियन ओशन में आता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। पर्शियन गल्फ बोलते हैं कनेक्ट द अराबियन सी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये अराबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जोड़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चंस की। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर हर मेमोर जीते जी इलाहाबाद। तो लिविंग इन इलाहाबाद मतलब हाल ही में बोलते हैं किसको जो है वो उनके संस्करण के लिए जीते जी इलाहाबाद के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है। तो ये ममता कालिया को दिया गया है। ऑप्शन सी ममता कालिया जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड की हम बात करें तो 24 इंडियन लैंग्वेजेस में ये दिया गया है। हमने तो सिर्फ पढ़ा कि हिंदी में किसको जो है ये दिया गया है। लिस्ट लंबी है तो इंपॉर्टेंट वन ही हम यहाँ से पढ़ते हैं। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मेंस सिंगल बीएनपी पारिवास ओपन फाइनल इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 में पुरुषों की एकल बीएनपी पारिवास ओपन फाइनल किसने जीती है? तो ये जेनिक सिन्नर के द्वारा जीती गई है। एचपीआरसी ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादा पूछ रहा है। वुमेन्स की अगर हम बात करें इसी अवार्ड की तो ये अलीना सबलेंका ने जीती है। अलीना रायबेकिना को इन्होंने हराया है। आगे बोलते हैं 94th नंबर के चेस के ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं? तो वो मयंक चक्रवर्ती जो है वो उस टाइम बने थे। हमने 95th भी पढ़ लिया इसी वीडियो में, 96th भी पढ़ लिया इसी वीडियो में। आगे बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं, जो सड़क दुर्घटना के शिकारी होते हैं, जो कोई भी यहाँ पर हादसे में आ जाता है, उनको कैशलेस उपचार देने के लिए जो है वो पीएम राहत स्कीम जो है वो चलाई गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने पीएम राहत स्कीम ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मार्च महीने में मनाया जाता है और 15 मार्च को हर साल जो है ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम जो रखी गई थी वो सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स इसकी थीम रखी गई थी। आगे बोलते हैं रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल। तो स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल जो है ये इजराइल के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए वो तारिक रहमान बनाए गए। वहाँ पर भी आपको एक मूवमेंट देखने को मिली जहाँ पर शेख हसीना को जो है वो वहाँ से निकाल दिया गया। निकाला क्या गया, वो भाग कर यहाँ पर पहुँच गई। अब उनको तो उम्र कैद और फांसी की सज़ा शायद दे दी गई है सज़ा, पर है तो वो भारत में ही। अब वो जाएंगी तब वो जाकर एग्जीक्यूशन जो है वो होगा, वो अलग से बातें जो है वो आएंगी।
आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर एंड पॉलिटिशियन टू हिट 100 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, की हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स को हिट करने वाले विश्व के पहले नेता कौन बने, तो वो तो नरेंद्र मोदी बने हैं अपने प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट AI इम्पैक्ट समिट 2026, तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है वो इसकी मेजबानी कौन से देश ने की, तो वो इंडिया के द्वारा जो है वो की गई। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट ऑफ केरला टू केरलम अंडर विच आर्टिकल, केरला का नाम केरलम रखने की घोषणा जो है वो की गई, ये की गई आर्टिकल 3 के तहत। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन हैंडले पासपोर्ट 2026 इंडेक्स, तो इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ डिस्कस करने को, क्योंकि आपको होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें, क्योंकि ये इंडेक्स साल में एक बार नहीं बहुत बार जो है वो निकाला जाता है, ठीक है, तब इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए कन्फ्यूजन होने के पीछे का रीज़न ये है कि बार बार रिपीट होता रहता है ये इंडेक्स, तो जब भी हम इसको डिस्कस करते हैं, जब भी क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस किया जाता है, तब एग्ज़ाम में हर बार ही नया एक रैंक जो है वो इसका मिलता है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले डिटेल से बता रखा है आपको इस इंडेक्स के बारे में। आगे बोलते हैं वेयर वॉज अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हेल्ड, तो अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो इथोपिया में हुई। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप तैयारी पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज की स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं और दोनों एग्जाम की तैयारी करके अपने स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव असेंट टू विच एक्ट इन 2025 टू ट्रांसफॉर्म रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, तो देखिए रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को जो है वो बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा 2025 में किस एक्ट को मंजूरी दी गई है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप कमेंट कर बताएंगे कि ये कौन सा एक्ट है जिसको मंजूरी जो है वो दी गई है। इस एक्ट का आपको जो है वो कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताना है। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है वो @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।